morning, smart learners and pupils. Hope you all are fit and fine. Dear students, let's start our class with motivational quote. Always desire to learn something useful. आप सभी बेटा हमेशा कुछ नया सीखने की चाहना रखते हो, पर लेकिन जो भी कुछ आप सीख रहे हो वो आपके लिए यूजफुल होना चाहिए। ठीक है, व्यर्थ की बातें ना सीखें, जो आपके लिए यूजफुल है वही लर्न करें। Today we will revise the secondary memory of computer. प्राइमरी मेमोरी है बेटा, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी तो लिमिटेड है, बट हमने सुना है कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा स्टोर हो सकता है। तो बहुत सारा डेटा स्टोर करने के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी को यूज करते हैं। डिफरेंट सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस होते हैं जिनकी हेल्प से कंप्यूटर में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को हम बाहर से यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। नाउ लेट्स रिवाइज द सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। फर्स्ट एंड द मेन सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस, हार्ड डिस्क। ये सबसे मेन है। आपके कंप्यूटर का जो भी डेटा होता है वो कहां पर स्टोर होता है? हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है बेटा, और हार्ड डिस्क एक अकेला ऐसा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है जो कि सीपीयू के अंदर फिक्स होता है। सीडी कैसी होती है? राउंड होती है शेप में, और इसके अंदर ओनली हम 700 MB ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। डीवीडी ये बिल्कुल सीडी के जैसी होती है देखने में, ओनली इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो सीडी से बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट इज ब्लू रे डिस्क। ये भी बेटा देखने में सीडी और डीवीडी के जैसी होती है, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी डीवीडी से भी बहुत ज्यादा होती है। फ्लैश ड्राइव जिसे हम पेन ड्राइव भी कहते हैं, और ये बहुत छोटा सा डिवाइस होता है, स्टोरेज डिवाइस। इसे हम अपने पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं, और ये डाटा को फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इज मेमोरी कार्ड। ये बहुत छोटा सा डिवाइस होता है, और इस डिवाइस को हम जनरली मोबाइल फोन्स में और डिजिटल कैमरास में यूज करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। स्टूडेंट्स, now let's revise our chapter 3, working with Windows. First topic of this chapter is operating system. Operating system क्या होता है बेटा? ये आपके कंप्यूटर की लाइफलाइन होता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं होता। Two types of operating system are there: graphical user interface। ग्राफिकल का मतलब क्या होता है बेटा? पिक्चर्स, इमेजेस। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सारी ऑप्शंस जो है बेटा वो इमेजेस की फॉर्म में आपके सामने आती हैं। आपको जस्ट उन्हें देखना है, समझना है, और फिर उसके साथ वर्किंग करनी है। ठीक है, उसे हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज। विंडोज इसका एग्जाम्पल है बेटा। ठीक है, विंडोज अभी लेटेस्ट कौन सी विंडोज चल रही है? विंडोज 10 चल रही है लेटेस्ट, एंड विंडोज 7, विंडोज 8, ये इसके वर्जन्स हैं बेटा विंडोज की। नेक्स्ट इज कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? दैट वी टाइप इन कंप्यूटर। जो भी हम टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर में, आप चाहे नंबर्स की फॉर्म में करते हैं, चाहे अल्फाबेट्स की फॉर्म में करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर। ओके, अब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में क्या होता है बेटा? बहुत सारी कमांड्स होती हैं, आपको उन्हें लर्न करना पड़ता है।
बच्चे, जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है कंप्यूटर में? योर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज। और जब आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है तो जो सबसे फर्स्ट स्क्रीन आपको कंप्यूटर पर नजर आती है ऐसे, उसे हम क्या कहते हैं? दिस स्क्रीन इज कॉल्ड विंडोज डेस्कटॉप। क्या कहते हैं इस स्क्रीन को? विंडोज डेस्कटॉप। इस स्क्रीन के बेटा 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या है? फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर that appears after the computer starts. Next is icons. यहाँ पर बेटा इस पिक्चर में जो आपको छोटे छोटे स्मॉल पिक्चर्स नजर आ रही हैं उन्हें हम कहते हैं आइकन्स। नेक्स्ट इज टास्क बार। इस पिक्चर में जो सबसे नीचे बार है दैट इज टास्क बार। लास्ट इज स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन क्या होता है बेटा? टास्क बार में ही सबसे नीचे लेफ्ट पोजीशन पर होता है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन बेटा सभी प्रोग्राम्स को ओपन करने के लिए यूज होता है। इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बटन। बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर 3 इज फाइल एंड फोल्डर। फाइल क्या होती है बेटा? आप कंप्यूटर में जो भी वर्क करते हैं उस वर्क को सेव आप फाइल्स की फॉर्म में करते हैं। आपने एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई, आप उस पेंटिंग को सेव करना चाहते हैं इनसाइड द कंप्यूटर। कैसे होगी वो पेंटिंग सेव? इन द फॉर्म ऑफ अ ड्राइंग फाइल। हम अपने वर्क को कंप्यूटर में अलग अलग फाइल्स की फॉर्म में सेव करते हैं। जो हम सॉन्ग सुनते हैं, दीज आर द ऑडियो फाइल्स। जो हम कार्टून मूवीज देखते हैं, दोज आर द वीडियोज फाइल्स। कंप्यूटर में हमारा डेटा जो है बेटा फाइल की फॉर्म में सेव होता है। अब आपने डेटा तो फाइल्स की फॉर्म में सेव कर लिया। नाउ यू वांट टू ऑर्गेनाइज दैट डेटा, कि आपकी ड्राइंग फाइल्स जो है सभी वो एक साथ मिले। आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े कि आपकी ड्राइंग फाइल्स कहाँ हैं, इमेज फाइल्स कहाँ हैं। आपकी ऑडियो फाइल्स एक साथ हो, वीडियो फाइल्स एक साथ हो। उसके लिए आप लोग फोल्डर्स का यूज करते हैं। एक फोल्डर आप इमेज फाइल्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग टाइप की फाइल्स के लिए आप अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो फोल्डर्स इसलिए यूज होते हैं आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ताकि आपको जब भी किसी डेटा की रिक्वायरमेंट हो तो आपको उसको ढूंढना ना पड़े। इजीली आप उस डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं इन द फोल्डर। आप फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बना सकते हैं, उसे हम कहते हैं सब फोल्डर। अ फोल्डर इनसाइड अ फोल्डर इज कॉल्ड सब फोल्डर। आपने बेटा अपने कंप्यूटर में बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रिएट कर लिए। अब आपको उन फाइल्स और फोल्डर्स को बेटा फाइंड आउट करना है, तो आप कहां पर ढूंढेंगे उन्हें? कौन सा प्लेस है? फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर में आप लोग सर्च करेंगे अपने फाइल्स एंड फोल्डर्स। दिस इज द विंडो ऑफ योर फाइल एक्सप्लोरर। ये विंडो बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट पेन एंड राइट पेन। जो आपका लेफ्ट पेन होता है बेटा, उसमें कंप्यूटर के सभी डिस्क ड्राइव्स अवेलेबल होते हैं। आप जो भी डिस्क ड्राइव यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं वो आपके राइट पेन में डिस्प्ले होंगे। ठीक है? इट डिस्प्लेस ऑल द डिस्क ड्राइव्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड राइट पेन डिस्प्लेस द all the files and folders of the disk drive that is selected in the left pane. एक न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले फाइल एक्सप्लोरर विंडो ओपन करते हैं। फाइल एक्सप्लोरर विंडो में बेटा टूल बार पर आपको न्यू फोल्डर की ऑप्शन मिलती है। देखिए यहाँ पर शो किया हुआ है इन द सर्कल। उस ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो है न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं।
आपने बेटा एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया। आफ्टर दैट आप उस फोल्डर को रीनेम करना चाहते हैं। कैसे करेंगे रीनेम? रीनेम करने के लिए बेटा आप पहले अपने फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, ओके। देन आप ऊपर टूल बार में देखेंगे बेटा, ये देखिए यहाँ पर शो किया हुआ है सर्कल, रीनेम की ऑप्शन आएगी। आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका फोल्डर का नेम सिलेक्ट हो जाएगा एंड देन आप अपना न्यू नेम टाइप कर सकते हैं। रीनेम का मीनिंग क्या होता है कि फोल्डर के नेम को चेंज करना। आपने बहुत सारे फोल्डर्स क्रिएट कर दिए बेटा, उसमें से कुछ अनवांटेड फोल्डर्स हैं जिनकी आपको फ्यूचर में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यू वांट टू डिलीट दोज फोल्डर्स। हाउ कैन यू डू दैट? यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ डिलीट ऑप्शन। डिलीट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका फोल्डर डिलीट हो जाएगा, साइकिल बिन में शिफ्ट हो जाएगा। अब बेटा आपसे बाय मिस्टेक कोई इंपॉर्टेंट फोल्डर डिलीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, तो क्या आप अपने उस फोल्डर को रीसाइकिल बिन से वापस लेकर आ सकते हो? यस। कैसे लेकर आ सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ रीस्टोर ऑप्शन। ये कहां होती है ये ऑप्शन? फर्स्ट ओपन रीसाइकिल बिन फोल्डर। रीसाइकिल बिन फोल्डर में रीस्टोर की ऑप्शन होती है बेटा। Our next topic is बेटा moving or copying a file or folder। आपको अपने फाइल या फोल्डर की डेस्टिनेशन चेंज करनी है। आपका कोई फाइल या फोल्डर एक प्लेस पर है, यू वांट टू चेंज इट्स डेस्टिनेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कैसे करेंगे बेटा ये? हाउ इट विल बी पॉसिबल? इट विल बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मूविंग और कॉपिंग कमांड। मूव करते हैं बेटा, मूव करने का मतलब क्या होता है? एक प्लेस से कट करके दूसरे प्लेस पर पेस्ट कर देना। मूविंग में बेटा जो फाइल या फोल्डर है वो एक प्लेस से कट हो जाता है और अनदर प्लेस पर जाकर पेस्ट हो जाता है, बट कॉपिंग में वो दोनों प्लेसेस पर रहता है। जहां से आपने कॉपी किया है वहां पर भी रहता है फाइल और फोल्डर एंड अनदर प्लेस पर भी रहता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मूव एंड कॉपी कमांड। आपने एक फाइल बनाई, आप उसकी डेस्टिनेशन भूल गए कि आपने वो कंप्यूटर में कहां पर किस प्लेस पर सेव की थी। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप बेटा अगर आपको उस फाइल का नेम याद है, अभी मैंने आपको रीनेम में बताया था ना, इसीलिए कि आपको अपने फाइल्स और फोल्डर्स का नेम कैसे रखना चाहिए, जिस टाइप की वो फाइल या फोल्डर है। अगर किसी फाइल में आपने इमेज फाइल है, आपने बटरफ्लाई ड्रॉ की है, तो आप उस फाइल का नेम रख सकते हो बटरफ्लाई, ठीक है। तो आपको अगर आपके फाइल का नेम याद है तो ये देखिए बेटा, यहाँ स्टार्ट बटन के साथ ही सर्च बार होता है। आप इसमें अपने फाइल या फोल्डर का नेम टाइप करेंगे तो वो ऊपर आपको शो हो जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। लास्ट वीडियो वी लर्न अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट fill in the blanks, true, false and missing letters. This video, let's learn about next questions. Our next question is question number 4. Identify the following pictures and write their name. बेटा आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ पिक्चर्स गिवन होंगी, आपको पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है और उनका नेम लिखना है अपनी आंसर शीट पर। जैसे देखिए यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, ये आप पिक्चर को आइडेंटिफाई करिए, ये सीडी है, तो आप अपनी आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, उसका ए पार्ट का आंसर क्या लिखेंगे, सीडी, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट, पिक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे पहले, किसकी पिक्चर है ये बेटा, बार कोड रीडर। तो आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर 4
ए पार्ट के नीचे लिखेंगे बी पार्ट एंड इसका नेम आप बेटे यहाँ पे राइट कर देंगे बार कोड रीडर। ओके बेटा, then question number 5, write answer in one word। आपको बेटा कुछ सेंटेंस गिवन होंगे या क्वेश्चन गिवन होंगे, आपको उनका आंसर ओनली वन वर्ड में लिखना है। जैसे which folder contain all the deleted files and folders। पहले आपको अच्छे से रीड करना है क्वेश्चन को, फिर उसका आंसर सोचना है कौन से फोल्डर में होते हैं ये सभी डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स, रिसाइकिल। तो क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट का आंसर क्या है? पहले आप एक लाइन छोड़ेंगे बीच में, क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे बेटा और इसके ए पार्ट का आंसर लिख देंगे रिसाइकिल बिन। इसी तरह से बेटा अगर इसका यहाँ बी पार्ट, आपके पास बी सी डी मैनी पार्ट्स होंगे तो आप यहाँ पर ऐसे ही इनके सब पार्ट्स के नंबर लिखेंगे और आंसर राइट करेंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6, राइट आंसर्स ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, आपको क्वेश्चंस को रीड करना है और अपनी आंसर शीट में ओनली आंसर लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए, डिफाइन द टर्म्स फाइल एंड फोल्डर। आंसर शीट में कैसे लिखेंगे बेटा? क्वेश्चन 5 जहां पर फिनिश है उसके बाद एक लाइन लीव करेंगे बीच में। देन क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट, पहले फाइल की डेफिनेशन लिखेंगे, फोल्डर की डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट क्या है? राइट डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम और रोम में डिफरेंस, तो बेटा एक लाइन लीव करने के बाद बी पार्ट लिखेंगे और फिर बी पार्ट का आंसर लिख देंगे। आपको क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, सिर्फ आंसर्स लिखने हैं। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।